राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम आकाश है और मैं एक बड़े शहर की एक मशहूर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। लोग मुझे एक कामयाब इंसान मानते थे, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा और कठिन फैसला अभी बाकी था। मेरे माता पिता मेरे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो पढ़ी लिखी हो और हमारे परिवार की शान बढ़ा सके। बहुत तलाश के बाद उन्होंने नेहा का रिश्ता मेरे सामने रखा। नेहा दिखने में बहुत सुंदर थी, शांत स्वभाव की थी और एक बेहतरीन आर्टिस्ट थी। लेकिन नेहा के साथ एक कमी जुड़ी थी। बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से उसका एक पैर काम नहीं करता था और वह बैसाखी के सहारे चलती थी। जैसे ही मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों को इस रिश्ते के बारे में पता चला, सबने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई कहता, आकाश तू पागल हो गया है क्या? इतना अच्छा कमाता है, तुझे क्या किसी अच्छी लड़की की कमी है जो तू एक अपाहिज लड़की से शादी करेगा? तो कोई कहता, पूरी जिंदगी एक बोझ ढोना पड़ेगा, सोच ले। यहाँ तक कि मेरी माँ भी थोड़ी हिचकिचा रही थी। उनका कहना था, बेटा लोग क्या ही कहेंगे, तो इसके साथ किसी पार्टी में कैसे जाएगा? लेकिन जब मैं पहली बार नेहा से मिला तो मैंने उसके पैर नहीं बल्कि उसकी आंखों में चमक और उसके चेहरे का आत्मविश्वास देखा। उसने मुझसे साफ कहा, आकाश लोग मुझे मेरी कमजोरी से पहचानते हैं, पर मैं अपनी कला और अपनी हिम्मत से जीती हूँ। मुझे कोई सहानुभूति नहीं, सम्मान चाहिए। बस उसकी एक बात ने मेरा दिल ही जीत लिया। मैंने तय कर लिया कि मेरी पत्नी वही बनेगी। हमने शादी कर ली। शादी की शुरुआती दिन थोड़े मुश्किल थे। जब भी हम बाहर जाते, लोग नेहा को दया भरी नज़रों से देखते थे या पीछे से बातें करते। मुझे गुस्सा आता था, पर नेहा मुस्कुराकर कहती, आकाश लोगों की नज़रें हम नहीं बदल सकते, पर हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। वह घर का हर काम खुद ही करती थी, कभी किसी पर निर्भर नहीं रहती थी। उसने अपनी पेंटिंग से घर को पूरा स्वर्ग बना दिया था। शादी के एक साल बाद मेरी कंपनी का एक बहुत बड़ा फंक्शन था, जहां सभी बड़े अधिकारी अपनी पत्नियों के साथ आए थे। मुझे डर था कि कहीं कोई नेहा का अपमान ना कर दे। नेहा ने एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी थी और अपने आत्मविश्वास के साथ मेरे साथ चल रही थी। तभी मेरे एक सहकर्मी ने शराब के नशे में सबके सामने कह दिया कि अरे आकाश, तेरी तरक्की तो बहुत अच्छी हुई, पर तेरी चॉइस तो बहुत खराब निकली। ये बैसाखी वाली लड़की तुझे कहाँ से मिली? और पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। मेरा खून खौल उठा, पर इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, नेहा आगे बढ़ी। उसने शांत आवाज़ में कहा कि सर, बैसाखी मेरे पैर का सहारा है, मेरे दिमाग का नहीं। मैं अपाहिज ज़रूर हूँ, पर मेरी सोच और मेरे सपने नहीं। और आकाश ने मुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि उसे मुझ पर दया आई, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास वो आँखें हैं जो इंसान की रूह को देख सकती हैं और चमड़ी को नहीं। वहाँ मौजूद सभी बड़े अधिकारियों ने खड़े होकर नेहा के लिए तालियां बजाईं। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। जिसे दुनिया बोझ कह रही थी, वह दरअसल मेरी ताकत थी। उस रात अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था, सिवाय मशीनों की आवाज़ के। मैं बिस्तर पर बेजान पड़ा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। मैंने नेहा से कहा, नेहा अब तुम मुझ जैसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? कल तक मैं तुम्हारा सहारा था और आज मैं खुद एक बोझ बन गया हूँ। तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। तुम तो खुद बैसाखी पर हो, मेरा बोझ कैसे सह उठा पाओगी? मेरी बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ी। उसने अपनी बैसाखी को एक तरफ रखा और खिसकती
हुई मेरे बिस्तर के पास आई। उसने मेरा हाथ अपने सीने से लगाया और सिसकते हुए कहा कि आकाश, जब पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही है तब तुमने मेरा हाथ थामा था। तुमने मुझे सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, अपना माना था। आज अगर तुम्हारे पैर थक गए हैं तो क्या हुआ, मेरे पास अभी भी वो 2 बैसाखियां हैं जो मेरे हाथ में हैं और एक मेरा प्यार जो मेरे दिल में है। हम दोनों मिलकर चलना सीखेंगे। फिर से अगले 2 साल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थे। नेहा ने अपनी अपाहिज देह की परवाह किए बिना दिन रात एक कर दिया। वह सुबह मुझे कसरत करवाती, ऑफिस का काम भी संभालती और रात भर जाग कर मेरे जख्मों पर मरहम लगाती और कई बार वह थक कर मेरे पैरों के पास ही सो जाती थी। लेकिन कभी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, क्योंकि एक सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़े होने का इशारा किया। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन नेहा की आंखों में अटूट विश्वास था। मैंने धीरे से एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते मैंने बिना किसी सहारे के खड़ा हो गया। उस दिन हम दोनों खूब रोए। वो खुशी के आंसू थे। नेहा ने साबित कर दिया था कि एक अपाहिज शरीर वाला इंसान भी रूह से कितना ताकतवर हो सकता है, कि वह मरते हुए इंसान को भी जिंदगी दे दे। आज जब मैं नेहा के साथ किसी महफिल में जाता हूँ तो लोग उसे बेचारी नहीं कहते, बल्कि उसे प्रेरणा मानते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। फक्र है नेहा को चुना। उसने मुझे सिर्फ चलना नहीं सिखाया, बल्कि यह सिखाया कि जिंदगी पैरों से नहीं, हौसलों से जी जाती है। अब तक जब कोई मुझसे पूछता है कि क्या आपको कभी पछतावा हुआ कि आपने एक ऐसी लड़की से शादी की जो चल नहीं सकती, तो मैं मुस्कुरा कर बस इतना ही कहता हूँ, पछतावा तो उन लोगों को होना चाहिए जिनके पास 2 सलामत पैर तो हैं, पर किसी गिरते हुए को थामने वाला दिल नहीं। और दोस्तों, सच्चा जीवन साथी वो नहीं जो सिर्फ आपकी खुशियों में साथ चले, बल्कि वो है जो तब आपके साथ खड़ा हो जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे। शरीर की खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाएगी, पर रूह का साथ तो आखिरी सांस तक रहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।